हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम अपनी क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 15 शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मुहावरे। तो बच्चों, आज हम मुहावरों के बारे में बात करेंगे। आप देखेंगे कि मुहावरे कैसे होते हैं, किस तरह हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं, बात कहने के दो तरीके होते हैं। बच्चों, बात कहने के दो तरीके होते हैं, एक साधारण तरीका और एक विशेष तरीका। तो बच्चों देखिए, साधारण तरीका हमारा कौन सा होता है। रीना को बहुत गुस्सा आ रहा है, ये हमारा साधारण तरीका है कि रीना को बहुत गुस्सा आ रहा है। दूसरा साधारण तरीका है हमारा, आज रितेश बहुत खुश है, आज रितेश बहुत खुश है। सो बच्चों, विशेष तरीका देखते हैं हम आगे। साधारण तरीका तो आज रीना को बहुत गुस्सा आ रहा है। अब विशेष तरीका है इसका, रीना लाल पीली हो रही है, रीना लाल पीली हो रही है, बिकॉज गुस्सा आ रहा है उसे, तो रीना लाल पीली हो रही है। आज रितेश बहुत खुश है, इसका विशेष तरीका है, आज रितेश फूला नहीं समा रहा है। ये हमारा विशेष तरीका हो गया है। बच्चों, आपने देखा कि विशेष तरीके में बहुत गुस्सा होना के स्थान पर लाल पीला होना तथा बहुत खुश होने के स्थान पर फूला न समाना का प्रयोग किया गया है। यहाँ लाल पीला होना तथा फूला न समाना मुहावरा है। ये जो बच्चों हमारा मुहावरा है, लाल पीला होना और फूला न समाना, मुहावरे हैं। अतः साधारण कथन को विशेष ढंग से कहना मुहावरा कहलाता है। सो बच्चों, ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन को हम अच्छे से समझेंगे कि साधारण कथन को, साधारण बातों को विशेष तरीके से कहना मुहावरा कहलाता है। तो बच्चों आगे देखते हैं। मुहावरे का अर्थ तो कुछ और ही निकलता है, पर इसे विशेष अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इनसे भाषा निखर उठती है तथा पढ़ने में भी अच्छे लगते हैं। ये वाक्यों के अंश होते हैं। ये जो हमारे पढ़ने का तरीका होता है, ये अच्छे तरीके से जो हम बोलते हैं मुहावरे, ये हमारे वाक्यों का अंश होते हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ यहाँ पर मुहावरे दे रखे हैं। उदाहरण के लिए अब हम मुहावरे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मुहावरे किस तरह के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और मुहावरों को कैसे बोला जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। तो बच्चों पहला मुहावरा है हमारा, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। वाक्य प्रयोग, अब हम इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, अपने शब्दों में हम इसे कैसे करेंगे, वाक्य में हम इसे कैसे प्रयोग करेंगे। केंद्र में जीतने पर भाजपा घोड़े बेचकर सो गई। अब यहाँ पर मुहावरा था घोड़े बेचकर सोना, यानी कि निश्चिंत होना, निश्चिंत होना। तो यहाँ पर केंद्र में जीतने पर भाजपा घोड़े बेचकर सो गई और दिल्ली में हार गई, और दिल्ली में हार गई। ठीक है बच्चों, दूसरा मुहावरा है हमारा पीठ थपथपाना। दूसरा मुहावरा है हमारा पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। यहाँ पर हमारे मुहावरे का अर्थ आ रहा है शाबाशी देना। अब इसका हम वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों, वाक्य प्रयोग करेंगे अब हम। विश्व कप के पहले ही मैच में शतक बनाने पर सभी ने कोहली की पीठ थपथपाई। ठीक है बच्चों, विश्व कप के पहले ही मैच में, ये हम अपने वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। विश्व के पहले ही मैच में शतक बनाने पर सभी ने कोहली की पीठ थपथपाई। आगे देखते हैं बच्चों। तीसरा मुहावरा है हमारा आसमान सिर पर उठाना, यानी कि बहुत शोर मचाना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। वाक्य, इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे हम। कक्षा में अध्यापिका के न होने पर बच्चों ने आसमान सर पे उठा लिया। जब आप लोग पढ़ते होंगे, क्लास जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो वहाँ पर जब अध्यापिका नहीं होती है तो क्लास सर पे, यानी कि मौज मस्ती करना, क्लास सर पे उठा लेना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग इस तरह से करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। पेट में चूहे कूदना, जब बहुत तेजी से भूख लगती है तो हम उसे कैसे बोलते हैं कि पेट में चूहे कूदना। तो उसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों। बहुत देर तक खेलने के बाद शगुन के पेट में चूहे कूदने लगे। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आँख का तारा होना, आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। हम जैसे बोलते हैं आपके मम्मी डैडी के आप आँखों के तारे हो, तो बच्चों आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। तो उसका हम वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। रोहित अपने माता पिता की आँख का तारा है। समझ आ रहा है ना बच्चों, रोहित अपने माता पिता की आँख का तारा है। ठीक है बच्चों, मुंह में पानी आना, ललचा आना, ललचा आना, इसका है मुंह में पानी आना, ललचा आना। वाक्य में प्रयोग हम कैसे करेंगे बच्चों। रसीले आम देखकर चारू के मुंह में पानी आ गया, या फिर रसीले आम या रसीले सेब या रसीले अंगूर, कुछ भी हम फ्रूट्स कह सकते हैं, मिठाई कह सकते हैं, खाना कह सकते हैं, कुछ भी चीज़ जिसे देखकर हम, हमारी फेवरेट चीज़ है, मुँह में पानी आ जाना। तो बच्चों रसीले आम देखकर चारू के मुँह में पानी आ जाना, तो ये हमारा मुहावरा है।
अगला है हमारा गले लगाना। गले लगाना यानी कि प्रेम करना, ठीक है, प्रेम करना, स्नेह करना। तो वाक्य का प्रयोग हम कैसे करेंगे इसका? दीपक के पास होने का समाचार पाते ही माँ ने उसे गले लगा लिया। दीपक के पास होने का समाचार पाते ही माँ ने उसे गले लगा लिया। आगे हम देखते हैं मुहावरे में आंखों में धूल झोंकना। तो बच्चों आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आप समझ रहे हैं, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। वाक्य का प्रयोग कैसे करेंगे इसका हम? चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। जो चोर था पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी के साथ हमारा अगला मुहावरा है नाक में दम करना, तंग करना। नाक में दम करना हमारा नेक्स्ट जो है मुहावरा, नाक में दम करना, तंग करना, ठीक है बच्चों। इसका वाक्य में प्रयोग हम कैसे बनाएंगे? चूहों ने लोगों की नाक में दम कर दिया। चूहों ने, हमने कोई अपनी रसोई में गेहूं की बोरी रख दी, ठीक है बच्चों, वहाँ पर चूहों ने पूरा नाक में दम कर दिया, उसे खा के, फाड़ के, फैला के। इस तरह से हम इसे इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो चूहों ने लोगों की नाक में दम कर दिया। अगला है हमारा अकल का दुश्मन यानी कि मूर्ख होना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग हम कैसे करेंगे? तुम कैसे अकल के दुश्मन हो जो एक भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, ठीक है। अकल के दुश्मन होना कि कोई बात समझ में ना आना, ठीक है बच्चों। आगे का हम देखते हैं अपना मुहावरा कमर कसना, तैयार होना। कमर कसना यानी कि हमारे सर पे एग्जाम आ रहे हैं तो हमें कमर कस लेनी चाहिए, तो क्या, तैयार होना, ठीक है बच्चों। इसका वाक्य में प्रयोग हम कैसे करेंगे? परीक्षा का समय आते ही विद्यार्थियों ने अपनी कमर कस ली, ठीक है बच्चों। अगला है हमारा दिन रात एक करना। दिन रात एक करना यानी कि मेहनत करना, अधिक मेहनत करना। इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए सुरभि ने दिन रात कर दिए, दिन रात एक कर दिए, ठीक है बच्चों। अगला है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा होना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा होना। वाक्य प्रयोग में रामू अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे हम छक्के छुड़ाना। तो बच्चों छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना, परास्त करना यानी कि हराना, परास्त करना। वाक्य में वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे? हमारी सेना ने पाकिस्तान सेना के छक्के छुड़ा दिए, ठीक है बच्चों। आगे का हमारा मुहावरा है अंगूठा दिखाना, साफ मना कर देना। बच्चों इसका जो अर्थ है साफ मना कर देना, और इसका वाक्य प्रयोग है हमारा मनीष के मदद मांगने पर जतिन ने उसको अंगूठा दिखा दिया, उसकी कोई मदद नहीं की। तो बच्चों आगे हम मुहावरों के अर्थ देखेंगे, मुहावरे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये मुहावरे अच्छे से समझ आ रहे होंगे, काफ़ी मज़ेदार हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं। आगे देखते हैं बच्चों मुहावरे। छाती से लगाना, सबसे पहला मुहावरा है हमारा छाती से लगाना। छाती से लगाना, बहुत प्यार करना, ठीक है बच्चों। 9 2 11 होना, भाग जाना। आग बबूला होना, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। नाक पर जूं न रेंगना, कान पर जूं न रेंगना। असर न होना, असर न होना, ठीक है बच्चों। मुंह की खाना, हार जाना, मुंह की खाना, हार जाना। अगला है हमारा होश उड़ा जाना, डर जाना। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। आँख का कांटा, बुरा लगना। भीगी बिल्ली बनाना, डर जाना। कान भरना, चुगली करना, ठीक है बच्चों। अब तक हमने अपने पाठ में क्या सीखा, आइए पढ़ते हैं। मुहावरे विशेष कथन होते हैं। मुहावरे वाक्यों के अंश होते हैं। मुहावरे भाषा को सुंदर बनाते हैं। हमारे जो मुहावरे होते हैं, हम जो मुहावरे बोलकर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हैं, वो हमारे वाक्य की सुंदरता होते हैं और हमारी बात करने का अच्छा तरीका होता है। इसी के साथ बच्चों अब हम अपने चैप्टर में आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।